मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजी। 26-27 अंदाजपत्रक या ठिकाणी सादर करीत आहे. महापौर मॅडम भी हात लगाए. त्या ठिकाणी अंदाजपत्रक सादरीकरण होईल. महापौर मैडम को दे सर. आप बोलिए मैडम. कर्जा दे रहे क्या है कुछ उसने अंदर तक घेतले का काही नाही कर्जे किलो बँक एक मैडम को दे दो. बस आप सदस्यों को दो सर. साजिद भाई दो सर जरा देखो उधर ध्यान दो. टेंडर प्रक्रिया आपल्याकडे न राबवता आपण दुसरीकडे राबवली त्याची कृषी माहिती पाहिजे. आपण सक्षम नाही का? आपलं बांधकाम डिपार्टमेंट सक्षम नाही का? और मैडम अभी उनका जवाब आदरणीय महापौर, उपमहापौर मैडम, सम्माननीय सदस्य, जो भी काम की प्रशासकीय मान्यता होती है, जो भी यंत्रणा जिला स्तर की रहे, राज्य स्तर की, तो ये जो यंत्रणा है कार्यान्वयन यंत्रणा वो फाइनल करती. कार्यान्वयन यंत्रणा अगर वहां से सार्वजनिक बांधकाम विभाग पीडब्ल्यूडी अगर वो ऑर्डर में आया तो पीडब्ल्यूडी काम करती. अगर वो कार्यान्वयन यंत्रणा मालेगांव महानगर पालिका है तो वो महानगर पालिका काम. ये साहब शासन तरफ से शासन को भी ऐसा लगता है कि सक्षम नहीं है. सब काम कहेगा अपना हिस्सा दो. शासन नहीं है सर. हाँ, उसमें अपना कितना हिस्सा है? 30%. क्यों दे रहे हैं? अपने है ना, तो 60 करोड़ रुपए अपना जा रहा ना, तो अपना कुछ ही नहीं है उसके अंदर. अपना पैसा जा रहा ना, पैसा अपना जा रहा, तो टेंडर क्यों निकल रहा? शासन की जो ऑर्डर निकलती है सर, कायदे अनुसार है ये सब. उनको ही पूछना पड़ेगा. उनको क्या पूछना? हम तुमसे पूछ रहे हैं. हम मुझसे पूछ रहे हैं. 60 करोड़ दिया जब हम देनदार है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे यहाँ अगर 60 करोड़ रुपए हम देनदार है, ओ साहब, हम अगर 60 करोड़ रुपए देनदार है तो हमारे इलाके में कितना काम है? गुजरात टिकट बताओ तो कितना काम है? 200 करोड़. नहीं सर, अभी वो 200 करोड़ रुपए में अपना कितना है? नाम बताओ. टाइटल वाइज एक मिनट, टाइटल वाइज आप नाम बताओ. अच्छा साहब, तुम बोल रहे हो बर्बाद, तुमने ढलाव कैसे करके दिए? नहीं देते अपने तरफ से ना पीडब्ल्यूडी का लेटर आता. प्रभाग वाइज बताओ. 200 कोटी में प्रभाग वाइज बताओ. था क्या वो? अरे रुक जाओ. सभा करो नेता साहब. हां बता रहे सब देने वाले उनसे पूछना पड़ा. प्रशासक राज में ढलाव कैसे करके दिए? नियम से खाली नियम आई है तो एनओसी मांगते तो एनओसी दे दिए. भैया माइक इसकी तरह भैया माइक का एनओसी नहीं है. माइक का इसकी तरह भैया. ये मैं प्रशासक कालावधि से टाइटल वाइज बताओ साहब. अरे बोला ना साहब. नगरों थान में 2022-23 में नगरों थान में ये 99.69 करोड़ का आया था जो बड़े रास्ते थे, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपुनी थे.
उसमें भी अपना 30% हिस्सा है, लेकिन कार्यान्वयन यंत्रणा अपनी है। 22-23 में नागरिक दलित वस्ती ये 18.29 कोटी रुपए आए थे। ये जो है अपने बजट में अपने को अपना हिस्सा देना है साहब, बराबर। 200 तो ये सब स्कीम मिला के होगा। ये 200 अभी का बता रहे थे, पहले का बता रहे तुमसे। ये सब टेंडर की बोल रहा हूँ मैं। ये कितने टेंडर तुम बता रहे हैं? ये पूरा 200 करोड़ में है क्या ये? नहीं, अभी हमने तुमसे सवाल क्या करे? 200 करोड़ का बताओ। 200 करोड़ में इंक्लूड है क्या ये? नहीं, मनपा का हिस्सा देना है ना। मनपा का हिस्सा देना बरोबर है। हाँ। ये 200 करोड़ में जो मनपा का हिस्सा है वो 60% है ना? 30% 60 करोड़ है ना 200 करोड़ रुपए में? हाँ, ये उसमें है क्या अलग है ये? नहीं, यही मिला के सब हो। ये सब मिला गया क्या? मिला के। पैसा पूरा समझा पूरा। दलित वस्ती कहाँ से आएगा उसमें? आप नहीं कहा सर, आपका विषय क्या था? एक मिनट सर, आपका विषय क्या? एक मिनट मैं समझ। हाँ, नहीं विषय क्या होता सर? मैं जरा ऐकून क्या होता? काय आप क्या पूछे थे सर? 200 कोटीचा असं एकदम कधीच मिळालेलं नाहीये। 200 कोटी का एक साथ कभी मिला नहीं है ऐसा। हिस्से में गया तो फिर वही बोल रहा हूँ। उनका ये बोल रहा है सर, नगरोत्थान 2 है, एक राज्य स्तर। हाँ, वो हाँ, तो कहाँ हिस्सा गया है ना? और कौन सी जगह पे गया उसकी डिटेल बता दो तू। हाजी साहब, बापू का बोलना क्या है? टेंडर प्रक्रिया डिटेल बताओ तुम। काम के साथ कितने करोड़ का काम? पूरी डिटेल के साथ बताओ तुम। काम में कितना खर्चा हुआ? कौन से काम का कितना टेंडर था? एकूण प्रशासकीय कालावधीत पूरे प्रशासकीय काल में 276.39 करोड़ रुपए। 276.39 उसमें पीडब्ल्यूडी से टेंडर कितने निकले और इधर से कितने निकले उनको ये समझने गए। आप पीडब्ल्यूडी से टेंडर जो निकले पीडब्ल्यूडी से क्यों निकले? 30% अपना अनुदान होने के बाद ये कायदेशीर है क्या? ये तुम बताओ, क्योंकि पैसा अपना सब अपना पीडब्ल्यूडी से टेंडर निकलते। तुमने एनओसी कैसे दिए और इसके बाद देंगे कि नहीं देंगे? तुम अभी ये भी बताओ। 200 करोड़ रुपए में हिस्सा कितना हुआ? 30%। हाँ, तो 30% है ना? तो काम कहाँ हुआ ये भी बताओ जरा सा। आवाम को मालूम पड़ना चाहिए, शहर के लोगों को, हमको भी मालूम पड़ना चाहिए। क्या कारपोरेशन का 60 करोड़ में 4,000 कहाँ खर्चा हो रहा है ये भी बताओ पूरे डिटेल के साथ। टोटल 30% हिस्सा 76 कोटी रुपए का है। हाँ, महापालिका को। महापालिका का तो खर्चा कहाँ का हुआ ये भी बताओ। उसमें अनुदान के जो काम थे 100% अनुदान थे, वो 43 कोटी रुपए के थे। बाकी ये 234 अधिक लास्ट ईयर 25-26 में 21 करोड़ के कुछ पीडब्ल्यूडी के काम थे। नगरोत्थान, दलित वस्ती, ये तीनों स्कीम के 21 करोड़ के लास्ट ईयर में काम। सर, ये 76 कोटी जो है ये अपन ने खर्चे बाजू में पकड़े क्या? जवाब दो ना उसका। पकड़े हो बच्चा साहेब, त्यांना एवढं मोठं माहिती नाही पाहिजे। मागच्या वर्षी पीडब्ल्यूडीला जे 21 कोटी मागच्या वर्षी 21 कोटी तर त्याचं किती आपल्यावर दायित्व येतं? ते फक्त पीडब्ल्यूडीला जेवढी कामं दिली त्याचे बाकीचे पैसा कौन भरेगा? मतलब पीडब्ल्यूडीला का दिले आणि किती दिले? पब्लिक की सुविधा के लिए खर्चा प्राइवेट डेवलपर का तो नहीं डेवलप करना है। हमको तो काम दिख नहीं रहा। 200 करोड़ गाँव ऐसी जंगल है पूरा गाँव। यानी सिर्फ जमीन पे लेआउट पे काम हुआ है, ये मेरा हिस्सा बोल। ये बड़ा भ्रष्टाचार है, प्राइवेट जमीनों पे काम हुआ है। इसका खुलासा ये बोलना है हाउसकर हमारा कि इसका खुलासा करे। मेरा ऐसा आरोप है नवे लेआउट की जगह पे काम हुआ है, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। तुमने 200 कोटी 250 कोटी कहाँ काम किया? कौन एरिया में काम किया? और दूसरी बात वो बताओ ना। गवर्नमेंट निधि, सरकार की निधि के जो काम हुए वही जगह पे महानगर पालिका में भी काम हुए। दो जगह पे अमाउंट आएगा ना, कहाँ है किधर उन्होंने खर्चा
बाजू में पकड़े हुए ना, वो आखिरी में एक साथ हो जाएगा। समझ में आ जाएगा। मातूर साहबा, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा। अरे यार बात का जवाब नहीं दे रहा अशरफ भाई यार। अरे जवाब दो ना, जवाब दो, जवाब ये दो तो बताओ। अरे लेआउट कहाँ पर, कौन से लेआउट में करे बता दो। पूरे शहर में 8 लाख दिए। बस वो जवाब दो ना। अभी हमको शासन अरे ये बजट संबंधित है क्या? और हमारा हिस्सा कितना जाना है उसकी मालूमात है। सर निधि आई मेरे पास डिटेल नहीं है, निधि आई नहीं है, अंडरग्राउंड सब जो है सब बता वो पूरी मालूमात है। उसमें सर- एक मिनट, एक ये भी बताओ उसके साथ साथ, नहीं सुनो ना, अभी साहब लोग बोले 132 करोड़ रुपया कर्जा ले रहे। हाँ, ये लेने की क्या उससे पहले- इनका हो जाए तो उसके बाद विषय के बाद इश्यू तो लास्ट ईयर पीडब्ल्यूडी अपना अगर पैसा 30% उसमें जा रहा है तो टेंडर कॉल पीडब्ल्यूडी कैसे कर सकते हैं? महानगर पालिका ने टेंडर कॉल करना चाहिए, बस इतना क्लियर बात है। तुमने प्रशासकीय मंजूरी दिया है क्या? प्रशासकीय या फिर तुमने एनओसी दिया है क्या? अगर दिया है तो जब अपने खुद 30% दे रहे तो महानगर पालिका ने खुद टेंडर निकालना चाहिए था। उन्होंने टेंडर निकाला, ये गलत है। ये बापू का भी यही बोलना है और मुझे लगता है ये पूरे हॉल का यही मानना है कि जब पैसा अपन दे रहे अपने पास से 30% यार टेंडर कॉल भी अपनी महानगर पालिका से होना चाहिए। बस इतना ही विषय है, बाकी बातें जाने दो। कैंसिल करो, सब कैंसिल कर दो। टेंडर कॉल अपने क्यों नहीं निकाले, उनको क्यों अधिकार है इतना बताओ। कार्यालय नियंत्रण जो प्रशासकीय मान्यता इस पर 50 प्रशासकीय मान्यता शासन से अगर शासन से आती तो उनका ये है क्या कि टेंडर कॉल पीडब्ल्यूडी करेगा? बताओ बताओ ना, तुम इनोसी देंगे तो होगा ना, इनोसी देंगे तो होगा ना, अगर इनोसी देंगे तो होगा ना। हर प्रशासकीय मान्यता में कार्यालय नियंत्रण नमूद रहती है कि किसने काम करना है। जब सार्वजनिक बांधकाम मालेगांव इनका आता है तो अल्टीमेटली उनकी तरफ ही जाता है। खर्चा हम दे रहे, पैसे हम दे रहे, हाँ, वो बात है। ये कौन सी बात है? पैसे हमने खर्चा करना है, पैसे हमने देने का और वो टेंडर वो निकालेंगे। एनओसी कौन दे रहे? तुम दे रहे एनओसी मत दो ना, तुम इंजीनियर एनओसी का दे रहे। तुम अगर एनओसी नहीं दे काम होगा क्या? गलत बात बोल रहे हैं। ये सिटी इंजीनियर हर वक्त यही करते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर महानगर पालिका अपना खर्च दे रही है 30%, 25%, तो अधिकार महानगर पालिका का है टेंडर कॉल करने का। तुम कोई भी कायदा देख लो, कुछ भी देख लो, ये दिशा भूल कर रहे। और अगर इनके पास ये मालूमात नहीं है, ये बोल रहे कि शासन ने ऐसा लिख के दिया कि पीडब्ल्यूडी से निकालो, तो हमारा कुछ अधिकार है वो मैं बताता। तुम तो बताओ शासन ने क्या लिख के दिया? मेरे प्रशासकीय मंजूरी नहीं है मेरे पास अभी, मैं आपको चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो। अच्छा, ये डिटेल के लिए 132 करोड़ करने लिए क्या साहब? वो भी तो डिटेल बताओ। हाउसफुल 132 कोटी रुपए पे ब्याज कितना देने वाले हैं? बजट में मुझे वो पैसा हमारे पैसे जनरल फंड से देंगे ना? 2 मिनट मुझे भी बोलने का है। नहीं, जनरल फंड से ये इंटरेस्ट भरने वाले हैं क्या 132 करोड़ का? 2 मिनट में अरे वो क्लियर करो ना, वो पब्लिक में टैक्स से जाने वाले हैं ना। माइक में बोलिए। हॉल में दिया। ये पहला बजट है जो 16 जून 2022 को प्रशासक लगा। उस वक्त 3 बजट प्रशासक ने दिया और जब आयुक्त साहब बजट पढ़ रहे थे तो एक बात तो हमको साफ लग गई कि कारपोरेशन का खजाना खाली करके इक़्तिदार में आए हुए और यहाँ 84 कारपोरेटर जो बैठे हैं वो ये एक बात तो मान ले कि आयुक्त साहब ने पूरा खजाना खाली करके बजट 2026-27 का दिया है। उसकी एक वजह ये है कि आज तक मैंने तो नहीं सुना कि कारपोरेशन ने कभी बैंक से कर्ज लिया हो। पहली बार इतिहास में पहली मर्तबा कर्जदार बन गई कारपोरेशन। इसका मतलब खजाना खाली है। दूसरी बदकिस्मती है कि यहाँ 84 कारपोरेटर है। आज रोड
काम काज सब चुन के आए हैं, जो सत्ता में है वो भी, जो विपक्ष में है वो भी। 4 लाख रुपया एक नगर सेवक को बजट आपने इसमें लिखा है। 4 लाख रुपये में एक नगर सेवक क्या काम कर सकता है, ये आप खुद भी अंदाज लगा सकते हो। दूसरा ये कि जितना आपने इसमें बजट पढ़ा कि 679 भर्ती निकालना, आप मानधन पे 550 लोगों से काम ले रहे, वो काम कहाँ करते ये किसी को नहीं मालूम। उनको पैसा दिया जाता, उनको पगार दी जाती। हर डिपार्टमेंट, जन्म मृत्यु दाखिला हमारे पास आदमी नहीं, केयर पट्टी हमारे पास आदमी नहीं, हॉस्पिटल हमारे पास आदमी नहीं। तो 550 लोगों को आप जो पैसा देते वो पैसा कहाँ जाता, या वो लोग काम कहाँ करते। 3 साल में आपने कारपोरेशन और मालेगांव शहर को लूटने का काम किया, और 2026-27 का बजट ऐसे रद्दी के जैसा हमको लाके यहाँ रख दिए। 132 कोटी कर्जा लेंगे, तुम्हारा स्किल वर्क में करोड़ों रुपये का मामला है, बिल करोड़ों रुपये का पेंडिंग है। ये पैसा कौन भरेगा, कहाँ से ये पैसा लाएंगे? हमको सिर्फ ये बताओ कि खर्च जो होने वाला है वो कैसे होगा, उसका पैसा कैसे आएगा। 132 कोटी आप कर्ज लेंगे तो ये कौन देगा और कैसे देंगे? आपने पूरा 3 साल सिर्फ को मजा मारने का काम किया। प्रशासकीय यहाँ तक के अभी भी सत्ता होने के बाद भी पिछली डेट में साइन करते आप, वर्क ऑर्डर देते आप, लोगों को बजट अपने हिसाब से आपने दिया। कारपोरेशन का खजाना पूरी तरह खाली करके आज हमको आप दे रहे हैं। हम मालेगांव शहर के लोगों को क्या जवाब देंगे महापौर साहिबा? ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि खर्चा बाजू इनसे पूछो कि ये कैसे कर रहे हैं। प्रशासकीय मंजूरी अभी तक करते आए थे, वो बुक कहाँ है? आज भी प्रशासकीय मंजूरी, आपके बैठने के बाद भी प्रशासकीय मंजूरी बैक डेट में क्यों हो रही? ये सारे सवालात खर्च मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं। बैक डेट में वर्क ऑर्डर देते, बैक डेट में प्रशासकीय मंजूरी करते, तो हमारा क्या अधिकार बचा? आपका क्या अधिकार बचा? कारपोरेशन का तो पूरा खजाना खाली करके तुमको बुक दे दिए। अब ये पढ़ के सुना दिए, ये जाके बैठ जाएंगे। इनको जो लेना है वो 3 साल लिए, इनकी आदत खत्म नहीं हो रही, इनको लग ही नहीं रहा कि इक़्तिदार आया है। इनको आज भी लगता कि यही प्रशासक है, यही आयुक्त है, यही सब कुछ है। तो हमको बताओ, 132 कोटी आज तक महानगर पालिका, यहाँ हमारे इरफान भाई है, कलीम दिलावर है, ये इजाज पे गए, 6 बार के मशहूर नगर सेवक है, सारे लोग आज तक कभी कारपोरेशन ने कर्ज नहीं लिया। तुम हमको कर्जे में डाल के कारपोरेशन के खाली खजाना दे के हम कैसे काम करेंगे? खर्चा बाजू हमको समझा। उसका इंटरेस्ट बताओ, उसका इंटरेस्ट पहले आप उसको बताओ कि ब्याज कितना लगने वाला है, वो आप कहाँ से लेने वाले हैं? वो नहीं नहीं साहब, इंटरेस्ट बताओ पहले, उसका इंटरेस्ट कितना लगने वाला है साहब? 132 करोड़ रुपए ब्याज कितना भरने वाली है कारपोरेशन, और वो जनता की और पब्लिक के ही टैक्स से जाएगा ना, जनरल फंड से देंगे ना, गवर्नमेंट से आने वाला। वो खुलासा पहले करो सबको। असलम भाई 1 मिनट पहले ये कंफर्म करो। इसके साथ मेरा भी एक सवाल है। इससे पहले ओपन मार्केट से भी अपन ने कर्ज लिया है, तुम्हारे अभिवादन में इसके बाद एचडीबी से भी अपन ने कर्जा लिया है साहब, हमारी मालूमात के हिसाब से, और ये तीसरा कर्जा 132 कोटी लेने जा रहे हैं। इससे पहले 2 कर्जा है भैया, इससे पहले ओपन मार्केट से भी कर्जा ये इसका इंटरेस्ट कितना ब्याज कितना भरने वाली है कारपोरेशन साहब? आंकड़ा बोला नहीं कि जावेद भाई, आंकड़ा तो कंफर्म करो कितना लेंगे। असलम भाई 1 मिनट रुको ना जरा, ब्याज, अरे ब्याज पूछो। गवर्नमेंट का अकाउंटेंट आया क्या कर रहा अभी तक के, जो उसके बाद में कर्जा लेना पड़ रहा? महापौर साहिबा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कमिश्नर साहब से कि अभी तक हमारा अकाउंटेंट था, अभी गवर्नमेंट का अकाउंटेंट आया है, उसके बाद पहली बार जिंदगी में कर्जा लिया जा रहा है। और मेरा ये सवाल है कि अगर 123 कोटी कर्जा ले रहे तुम, तो 132 कोटी कर्जा ले रहे, तो 59 करोड़ रुपए का ये साल बजट क्यों बांटा? आज तुमको जब मालूम था कर्जा ले रहे तो बजट बांटने की जरूरत क्या थी? कौन सा रोड बन गया? जितना बजट आपने अभी बांटा है वो आदि एक भी काम नहीं हुआ। इसका मतलब उसको शायद की जरूरत नहीं है।
तो तुम ये खड्डा पूरा कर सकते थे। तो उसके बावजूद अगर हमको और खड्डे में क्यों डाल रहे? इंटरेस्ट बताओ पहले, कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? गवर्नमेंट जब इनको दे रही है 70% ब्याज कितना भरने वाले हैं वो आंकड़ा शो करो। इन्होंने बैलेंस शीट कैसे दिया? ये कहाँ से पैसा भरेंगे इन्होंने? गवर्नमेंट को क्यों नहीं पहले भरा? ब्याज बताओ इस्लाम भाई, 1 मिनट ब्याज बताओ, ब्याज पूछो, ब्याज बताओ पहले कितना ब्याज भरेंगे? 30% पहले ब्याज साबित करो, ब्याज का आंकड़ा बताओ, ब्याज का आंकड़ा बताओ। वो थोड़ा सेकंड में जवाब बोला बोला के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज फेज 2 ये मंजूर हुआ है मेरे आने से पहले। तो बट मैं बोलता हूँ साहब, हमको स्कीम में कहा खर्चा करें? पहले 125 से बोलना तो पूरा पड़ेगा, पूरा मैं ज्वाइन होने से पहले ही यहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज टप्पा 2 और वाटर सप्लाई टप्पा 2 अंडरग्राउंड ड्रेनेज की कीमत भी 500 करोड़ और वाटर सप्लाई की भी लगभग 150 करोड़। वहाँ ठहराव किया गया था कि इसका 30% के हिस्सा हम भरेंगे। वो ठहराव क्या था? अभी भी प्रशासक पीढ़ में था मेरे पहले वाले या बॉडी में था, मुझे पता नहीं, उसकी मैं मालूमात देता हूँ। लेकिन ये ठहराव करके हमने प्रस्ताव भेजा गवर्नमेंट को और वो हिसाब से ये अपन को स्कीम मंजूर हुई। स्कीम में आने के बाद टेंडर प्रोसेस हुई और ऑर्डर दी गई, काम भी चालू है दोनों स्कीम के और जोर से काम चालू है। वहाँ उनको 30% हिस्सा अपना डालना था, लेकिन अपने कारपोरेशन की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि अपन अपना हिस्सा डाल सके। क्यों इतनी अच्छी नहीं है? 3 साल में क्या करा तुमने? एक मिनट भाई, स्थापना का ऑफिस 1.5 करोड़ रुपए का फर्नीचर करा रहे, गरीब लोगों को रोड गटर की सहूलत नहीं है, वो नहीं दिख रहा, फिर बोलते हैं अपनी हालत खराब है। मैंने कर्जे लेने का और ऑफिसा बनाने का साहब, गोल गरीब जनता के ऊपर जरा सा अन्याय मत करो। तुमने 132 करोड़ रुपए कर्जा लिए, उसका ब्याज कितना जाने वाला है वो आंकड़ा बोलो, डिटेल मत बताओ, मेरा समाधान करो। 1 मिनट, को इंटरेस्ट समझना है। आंकड़ा बोलो ना। 1 मिनट साहब, कितने साल में एक वर्ष जब 100 करोड़ का आया, जब तो कर्जा नहीं लेना पड़ा, आपके पहले ही ठहराव हुआ था, जब तो कोई कर्जा नहीं दिए, तो ये 500 करोड़ में क्यों कर्जा ले रहे हैं? इस वर्ष में तो आपको नहीं दिए ना कर्जा। इसमें कर्जे की रकम ज्यादा है और मैं बोलता हूँ 2 साल में भी जैसा उसमें भी 30 कोटी थी ना। प्रशासक पीरियड में भी माजी पदाधिकारी को नागरिक इनको बजट अच्छे काम के लिए दिया गया। इसी तरह अपने पूरा एरिया में बहुत सारे रास्तों के विकास के काम भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो भ्रष्टाचार हुआ या खा गए वगैरह, ऐसी नहीं। आपने काम किया साहब, हमारा उससे बोलना नहीं है, खाली आप मेरे को इतना शो करो ना, ब्याज कितना लगने वाला है, ब्याज कितना लगने वाला है बेटा बोलो ना। तो गवर्नमेंट ने स्कीम दी थी, बोलता हूँ देने वाले हैं क्या? 1 मिनट जाने भाई, 70-30 का PWD में देने होगा विषय को आने से पहले विषय हुआ देने वाले हैं क्या? साहब आंकड़ा बोला ना, 132 कोटी पे ब्याज कितना देगी कारपोरेशन और वो पब्लिक के टैक्स से जाएगा क्या? खाली ये 2 बात बोलो, इससे खत्म करो मेरा। बोलने दो बोलो साहब, आंकड़ा बोला ना। गवर्नमेंट ने ये यूआईडीएफ स्कीम दी थी। ये स्कीम में कर्जा लेने के बाद तुरंत उसका ब्याज भरना नहीं है, 2 साल बाद उसका भरना है। तो उसमें ठहराव ऐसा किया गया था, एक तो हम हमारे उत्पन्न बढ़ाएंगे, खर्चा कम करेंगे, उसमें से कोशिश करेंगे, या हम शासन को प्रस्ताव देंगे कि ये कर्जा हमें माफ करो। और ऐसा कहा गया है शासन से कि लंबे चलते हुए या अपने ट्राई किया तो ये कर्जा माफ भी हो सकता है, ऐसा बोला गया है। प्रोसीडिंग में भी आप ले सकते हैं कि ऐसा भी है इसमें। तो इसलिए आपने ये करें कि भाई स्कीम भी पूरी होने को ना, पानी की स्कीम है, पानी का पूरा होने को ना, ग्राउंड ड्रेनेज भी पूरा होने ना, इसलिए आपने ऊपर जगह कि काम न ये महासभा को अधिकार है कि वो कर्जा नकार के आता है क्या? अधिकार मैं नहीं बोल सकता। नहीं, अगर नहीं बजाज फाइनेंस में मोबाइल लोन है, मोबाइल लेकर
माफी कर लेंगे साथियों से पूरा कर्जा माफी हो जाएगी क्या? रास्ता भेजेंगे अब एक कर्जा माफी करना अभी विकास काम सब बंद करना अरे नरेश साहब इंटरेस्ट कितना लगेगा उतना इंटरेस्ट कितना लगेगा बोलो क्यों नहीं बोल रहे अभी तक मिला ही नहीं तो कितना बचा मिला ही नहीं लोन अप्लाई इंटरेस्ट कितना लगेगा बच्चा अरे अकाउंट वाले बुला दो ना मेरा यूआईडीएफ का है सर जब तक गांव की तरक्की करना है
निकम्मा है, कौन क्या है। अभी तुम बहुत काम वाले है ना, तो गाँव का काम करो। सन्माननीय सदस्य यांच्या तसेच मान्य आयुक्तांच्या वतीने सादर करतो की शासनाने जे 132 कोटीचं कर्ज मंजूर केलं आहे त्यात कंडिशन अशी आहे की इंटरेस्ट रेट जो राहणार आहे तो बँक रेट प्रिवेलिंग बँक रेट -1.5% याचा लोन ले रहे तो अपने ऊपर कर्जा कितना ये बता सकते हैं? हाउस को ये बताओ कि कर्जा कितना अभी हमारे ऊपर फ्लैट है। और साहब एक चीज समझ लो, पहली बार कर्जा ले रहे SSMT स्कीम आई थी ना, जब भी हमने कर्जा लिए हुए, ये फर्स्ट टाइम कोई स्कीम को नहीं है। फिर भी अगर हॉल को लगता कि ये कर्जा जो है अवामी हित में नहीं है तो यहाँ पे सब सभासद मौजूद है, इनका सेल से लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाना। और हमारा सेल्स ये है कि 132 करोड़ रुपया नहीं लेने का है। स्किल वर्क में काम खत्म करो, सब काम खत्म करो और 132 करोड़ का कर्जा कारपोरेशन में नहीं लेने का है। ये हमारा सेंस है। मेरा सवाल शहर के ऊपर नया कर्जा नहीं करने का सवाल है। शहर के कर्जे में मत डालो। लेने और नहीं लेने का नहीं। अरे कर्जा ये नौबत क्यों आई प्रशासन? अच्छा आ गई नौबत, हम नहीं ले रहे यहाँ से। बात होना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई और आप बोले कि उत्पन्न बढ़ाने वाले हैं। मुस्तकिल भाई तुम्हारे बात अगर उत्पन्न बढ़ने वाली है तो कैसे बढ़ेंगे? गाँव के ऊपर टैक्स बढ़ा के उत्पन्न बढ़ा रहे हो। कुछ उत्पन्न आप बता दो। उत्पन्न तो पानी हमारे सामने सवाल एक 84 नगर सेवक तो बजट मांगेंगे, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि मालेगांव के MP, मालेगांव के MLA भी कारपोरेशन से बजट मांग रहे हैं। लाना चाहिए। उनके लेटर मेरे पास है। कोई 3 कोटी का बजट महानगर पालिका से MP मांग रहा, कोई MLA 5 कोटी का बजट मांग रहा, तो नगर सेवक जो 84 चुन के आए ये बजट कहाँ से लेंगे? सरकार से बजट लाना चाहिए। वो भी हमसे बजट महानगर पालिका से मांग रहे, तो हम क्या करेंगे?
इसलिए उत्पन्न कैसे बढ़ेगी वो आप बताओ। कर्जा कितना है महापौर साहब? कर्जा कितना है? एक मिनट, कर्जा कितना है? एक मिनट, आप ये जो वाटर सप्लाई स्कीम बताए वो एक मिनट, पूछो ना डॉक्टर साहब, नहीं, कर्जा कितना है? ब्याज ही नहीं बोल रहे। अरे कर्जा कितना है? कर्जा महापौर साहब, कर्जा कितना है ये बताने लगा तुमको बोलने ही नहीं दे रहे ना आप बैठेंगे तो बात करेंगे ना उनको बोलो कर्जा कितना है पहले महानगर पालिका के ऊपर कब बोल दे रहे हैं? बता दो आप बैठिए। ये जो वाटर सप्लाई की स्कीम है अंडरग्राउंड ड्रेनेज की स्कीम है और आपने स्वच्छता और पानी वाले जो कर्जा बताया ये एकदम सडन आ गया क्या, जमीन से निकल के गया? ये सब सिस्टम्स तो हमारे फेज वाइज चल रहे। जब एसएमपी की स्कीम थी, यूडीआईएस एसएमपी हुई, उसके बाद सब स्कीम आई, फिर अमृत 1 हुआ 2 हुआ, तो फिर आखिर 3 फेज में आकर हम कर्जा क्यों ले रहे? ये भी प्रश्न बराबर है कि इतने जब 4-5 फेज हो गए, पहले फेज में हमने कहीं ESR बनाया, कहीं पर मेन राइजिंग चार्ज करे, कहीं पर इंटरनल लाइफ चार्ज करे, तो आप ये सब स्कीम पर आकर तुमको कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? उसको बताओ। और जो है इंटरेस्ट रेट क्या है, कर्जा कितना है वो पहले बताओ। कर्जा कितना है वो पहले बताओ महानगर पालिका के ऊपर। अरे इंटरेस्ट कितना लगेगा वो बताओ। मान्य उपमहापौर तसेच मान्य आयुक्त महोदयांच्या वतीने सादर करतो की मालेगाव महापालिकेच्या LIC कडून घेतलेल्या कर्जाच्या अनुषंगाने मध्यंतरी शासनाकडे मीटिंग झाली होती. त्या अनुषंगाने जे उर्वरित कर्ज आहे ते शासनाने माफ केलं आहे. सध्या स्थितीत LICच्या अनुषंगाने केवळ 1.31 कोटी कर्ज शासनाला आपल्याला भरायचं, बाकीचं कर्ज शासनाने माफ केलं. आम्ही शासनाचे आभार मानतो. शासनाने आमचं मागचं कर्ज माफ क्या कर दिए शासन ने, जरा वो बताओ ना। LIC से जो कर्जा पिछला कर्जा था वो अभी कागज मेरे पास नहीं है ना, तो मैं सब पढ़ के बता। जो तुमको मालूम नहीं कि यहाँ हिसाब वही बोला ना, 1.31 करोड़ का सिर्फ भरना है, नहीं तो बाकी का शासन ने माफ कर। कितने साल पहले आई ये स्कीम अंडरग्राउंड और पानी प्रोडक्ट कितने साल पहले आई? तुमको आज क्यों समझ रहा? 3 साल पहले स्कीम आई, आज क्यों समझ रहा कर्जा लेना? क्यों उस टाइम तुमको देने? अच्छा, अगर माफ नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? बताया नहीं थे क्या? 500 करोड़ जब स्कीम आई तो माफ नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? माफ नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? जो माफ हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, और जो अभी लिया है उसके अभी शासन ने माफ कर दिया है ना LIC का कर्जा, ये इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं है। अभी जो 132 है ना वो सिर्फ मंजूरी आई है, अपने को प्राप्त नहीं है वो। एक बार आप उसका जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट का समाधान कर दो। कंडीशन में ऐसा लिखा है, प्रीवेलिंग बैंक रेट -1.5, मतलब जब अपने खाते में कर्जा आएगा उस टाइम जो बैंक रेट होगा कर्जे का उसमें से 1.5 माइनस करके जो रेट आएगा उस पर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कैलकुलेटर निकालो, 132 करोड़ पे कितना बढ़ेगा 1 साल का, और कितने साल का उसके लिए? महापौर मैडम अभी वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक अपने को कर्जा मिला ही नहीं। जब कर्जा मिलेगा तभी वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। महापौर साहिबा उत्पन्न कैसे बढ़ेंगी ये बता दे। दूसरा एक सवाल अहम ये है कि हमारे एक बड़ा सोर्स घरपट्टी का है, 4 प्रभाग है। हमारी मालूमात ऐसी है कि प्रभाग नंबर 1 में 5 साल से घरपट्टी बांटी ही नहीं जा रही है, तो वहाँ से उत्पन्न आ ही नहीं रही। तो ये बात सच है क्या? और चारों प्रभाग का अलग अलग उत्पन्न कितनी आ रही? प्रभाग 1 में घरपट्टी क्यों नहीं बांटी जा रही? आयुक्त साहब बोलते उत्पन्न बढ़ाएंगे, नए सोर्सेस लाएंगे। जो पुराना सोर्स है उसको ही सही ढंग से अगर ये बांट ही नहीं पा रहे, वसूली नहीं कर पा रहे, तो नए सोर्स पे क्या बात करेंगे? इन्होंने बताना 5 साल से प्रभाग 1 में
घर पट्टी क्यों नहीं बांटी गई? सामान्य सदस्य मेयर साहबा ओ मेयर साहबा जो सामान्य सदस्य साहब ने सवाल करे तो हमारे पास सिर्फ उत्पन्न बढ़ाने के एक ही तरीके की घर पट्टी वही मालिक भाई नहीं सिर्फ घर पट्टी हमारे गाँव के गरीब लोगों के ऊपर ही कोई बड़ा अरे प्रभाग एक हो गए प्रभाग 4 हो गए क्या हो रहा है उत्पन्न क्यों नहीं बांटी? उसपे मुझे जवाब चाहिए। एक मिनट जवाब ले दो ना सवाल प्रशासन से किया क्यों नहीं बांटी जा रही? एक बड़ा सोर्स वो है, नए सोर्स में बात बाद में करेंगे। एक बात हो जाने तो फिर आप बोलना बैठो। महासभा चला रहे हैं। हाँ, आप भी इस पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रभाग एक में कितनी वसूली होती इसका उत्तर लेने पर आप चुप बैठो, पूरा उत्तर होने तक
आप चालू करिए. खरं अधीक्षक नसल्यामुळे मॅडम ती माहिती मी मागून घेतो. आणि प्रभाग 1 ची माहिती जी आहे ना 7,500 प्रॉपर्टीचं सर्वेक्षण झालेलं आहे. त्यापैकी 2100 यांचं बिल वाटप केले आणि इतर जे 5 उर्वरित आहेत त्यांचा प्लस चालू विशेष नोटिस. कितने लोग का नहीं बांटे अभी? 5,000 प्रॉपर्टी का सर्वेक्षण हो गया और उसका विशेष नोटिस बांट 7,500 प्रॉपर्टी. 7,500 कितने को बांटे? 2100 घरपट्टी बांटे. बाकी 5,400 विशेष नोटिस. एक मिनट 5,400 बांटे. उनको विशेष एक मिनट रुको ना. हो जाएगा 5,400 बोलो ना, एक बोलिए ना, उनको समझ में नहीं आएगा ना. आप उनको बोलने ही नहीं रहे. 5,400 को नहीं बांटी गई. गृह बात बराबर है क्या? उनको सर्वेक्षण नोटिस दिए. उनको नोटिस देने के पट्टी 5,400 लोग को नहीं बांटी गई. ये बात बराबर है क्या? कब से नहीं बांटी नहीं गई? नोटिस दिए सबको. क्या वार्ड जिनकी जो हरकत होगी ना उस पर विशेष नोटिस भी दिए. कितने साल से नहीं दिए 5,000 वो लोग? अभी मैं नए हूँ अभी गर्भ नए हैं तो नहीं झक मारने को आते हैं नए. जवाब देने का बोलो. 4 महीने से है. नया है. मालूमात लेके पेपर लेके महापौर मैडम, ये हाल की पद्धत नहीं है जो चल रहा है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा. तुम किसको इजाजत देंगे वही बोलेगा. और जो भी बोलना है शेर से बात करेंगे. एक दूसरे से बात नहीं होगी. ये आपस के अंदर तनाव नहीं होना चाहिए. तुम जिसको बोलेंगे और ये खड़े रह के कोई नहीं बोलेगा. ये क्या एक का सवाल है था, सब खड़े रहते बार बार. इसका सवाल है उसी को सवाल जवाब कर दो और आपसे पूछ के कोई खड़े रहेगा देखो खड़े मत कर दो. और जिसको बोलने है आपसे बात करेगा, जिसको भी बात करना है आपसे बात करेंगे. एक दूसरे से बात नहीं करेंगे. मेहरबानी करके अभी एक तो फैसला करो. मैडम प्रशिक्षण पे गए और गर्भ अधीक्षक भी गए. प्रभाग 1 का नोटिस दिया. अधीक्षक को भी बुला, तू नहीं दे पाएगा. चारों प्रशिक्षण गए जनगणना के लिए. आप प्रभाग 1 का 5,000 लोगों को आपने कब से उनसे घरपट्टी नहीं वसूल की है ये तो बताओ. अरे ये अभी आया 3-4 महीने. हाँ तो तुम्हारे 3-4 महीने पहले तुम्हारे तुमको रिकॉर्ड नहीं समझ रहा. कितना उत्पन्न आया 7,500 लोगों से. कमिश्नर साहब देंगे ना जवाब. आयुक्त साहब ने जवाब देना. जो आयुक्त कर्ज ले रहे 132 करोड़ जो हॉल में बोलते हैं कि उत्पन्न के नए सोर्सेस लाएंगे, वो जो पुराने सोर्सेस है हमारा ये नहीं बोलना है कि घरपट्टी जिनकी है ओरिजिनल उनसे तो लेना चाहिए. ये बात बराबर है. हम बढ़ा के लेने की तरफ हिमायती नहीं है. मगर जिनको घरपट्टी तुमने 5,400 लोगों को आपका अधिकारी बोलता है कि बांटे ही नहीं तो उत्पन्न कहाँ से आएगी? विशेष नोटिस जवाब आप दो. विशेष नोटिस दिए. कब से नहीं बांटे ये जवाब आप दो. कमिश्नर साहब आप जवाब देंगे. बरोबर बाकीच्या पण प्रभागांच्या किती आप बोला रुकिए ना. और नहीं आप रुकिए ना, जरा जवाब तो सुन ले. जवाब देंगे ना. सबका जवाब देंगे, सबका जवाब देंगे. बोला ना आप ही बोलना. अच्छा ये अगर चाहते होंगे तो एक करने बोलेगा तो 3-4 से चालू करो, एक पे खत्म करो. चलो 4 से चालू करो. हाँ ना वो इसको नहीं बोला वही बात करेगा. चलेगा तो हाल चलेगा कैसे? एक का जवाब होने नहीं वाला, दूसरा नहीं आता. दूसरा नहीं होता, तीसरा नहीं आता. चलो एक का पूरा नहीं होता. तो महापौर साहब बोल रहे हैं. चलो बोलने दो. माननीय महापौर, माननीय उपमहापौर, मी सभागृह प्रॉपर्टी टॅक्सच्या बाबत चालू आहे. प्रभाग अधिकारी आज जनगणनेच्या प्रशिक्षणाला नाशिकला गेलेले आहेत. त्यामुळे सहाय्यक आयुक्त कर हे आपल्याला माहिती देत होते. प्रभाग क्रमांक 1च्या बाबतीमध्ये आपण आता चर्चा केलेली आहे की जवळपास 7,000च्या आसपास लोकांचं सर्वेक्षण झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये जवळपास 2100 लोकांना बिलं म्हणजे प्रत्यक्ष भरण्यासाठी दिलेली आहे. बाकी 5,000 नोटिसा लोकांना दिलेल्या आहे. पहिल्यांदा ज्यावेळेस सर्वेक्षण होतं त्यावेळेस त्यांना संधी द्यायची असते की ही तुम्हाला बिल असं असं येणार आहे,
तुमची काही हरकत आहे का, ते तुमचं 6 वर्षापासून आहे, 4 वर्षापासून आहे, सिमेंट कॉन्क्रीटचं आहे, पत्र्याचं आहे, साधी झोपडी आहे, हे आपण त्या नोटिशीमध्ये नमूद करतो. तो मग नंतर ज्याला वाटलं की आपलं खरं आहे तर खरं आहे, ज्याला वाटलं ऑब्जेक्शन घ्यायचं आहे की आपलं नाही, आपलं तर पत्र्याचं आहे पण इथं कॉन्क्रीटचं लागलं, किंवा आपलं घर 3 वर्षापासूनच बांधलेलं पण आपल्याला 6 वर्षाची लावली, यासाठी ती नोटीस दिलेली असते. त्या नोटिशीवर अपील झाल्यानंतर, अपिलावर निर्णय झाल्यानंतर आपण बिल देत असतो. पण मूळ जो प्रश्न होता की प्रभाग क्रमांक 1 ची फक्त बिलं दिल्या जात नाही, बाकी 2, 3, 4 ची बिलं दिल्या जातात. हा नाही असंही होतं, पण मी सांगतो सगळ्यांना सारख्या पद्धतीने ही प्रोसिजर असते. ज्यांचं काही ऑब्जेक्शन राहते त्यांना आपण बिलं देतो, ज्यांना नोटिसा दिलेल्या आहेत त्यांच्यावर आपण हरकती घेऊन त्याच्यावर निर्णय अपिलावर घेऊन मग त्यांना बिलं देत असतो. आणि प्रत्येक हा तर मी सांगतो तर याचं सर्वेक्षण तर मी येण्याच्या अगोदर पासून चालू आहे. नियम असा असतो की कमीत किंवा जास्तीत जास्त घर कधी बांधलेला असो, जास्तीत जास्त 6 वर्षापर्यंत आपण घरपट्टी घेऊ शकतो. पण एखाद्याला पुरावा दिला की मी 2 वर्षापूर्वी बांधले पण माझं लाईट बिल, कोणी म्हणतं 3 वर्षापूर्वी, कोणी 1 वर्ष, तर ते अपिलाचे जे अधिकारी असतात ते मान्य करतात आणि त्या पद्धतीनं मग 1 वर्ष असेल, 2 वर्ष असेल, 4 वर्ष असेल, त्या पद्धतीने त्यांना बिल लावण्यात येईल. ये वो नहीं पूछ रहे कि कितनी लगाएंगे, ये पूछ रहे कि जिसको दिए तो 7 दिन की नोटिस दिए कि 15 दिन की नोटिस दिए, और नोटिस दिए तो कर दिए, उसकी मुद्दत पूरी हुई क्या, उसको वापस दिए क्या केस पट्टी, ये पूछ रहे. वो कितनी लगाएंगे, कितनी 6 साल की लगाएंगे, 5 साल की लगाएंगे, वो छोड़ दो, हमको उस पर डिस्कस करना नहीं है. उस पर तो अच्छी से महासभा में, क्योंकि सभी के वार्ड का मसला है, सभी के घरदार का मसला है. तुम डायरेक्ट 6 साल पीछे से लगा के दे रहे. जो गरीब को नहीं समझ रहा कि मैंने आज घर बनाया, जाके वहाँ पे बताना, पत्रे का बिल बनाना, ईंट का बिल बताना, गाड़ी का बिल बताना, वो उसको अगर नहीं समझ तो बेचारा 6 साल की बात दे रहा. इसलिए अपील है. अभी ये बताओ 5,500 जो लोगों को दिए, आप बता रहे हालांकि हमारी नहीं दिए, ये झूठ बोला जा रहा है महासभा के माध्यम से, झूठ बोला जा रहा है. 5,000 5,500 लोगों को अगर नोटिस दिए तो हमने 2023 से सर्वेक्षण चालू करेले, अभी तक क्यों 7 दिन का नोटिस दिए, उनका आवक क्यों नहीं चालू हुई, यानी कितना हलगर्ज जो है प्रशासन मालेगांव का, ये बोलने का मतलब है. और अभी भाई लोगों का मसला है, ये बोल रहे कि वो चारों बर्बाद की बात करो. चलो 4 नंबर का ही बताओ, कितना सर्वे करे, कितनी बिल दिए, 3 नंबर का बताओ, 2 नंबर का ही बताओ. बर्बाद का आप घरपट्टी जो पुरानी है वो तो वसूल करो. 2 नंबर बर्बाद का ही बताओ कि कितने लोगों को वहाँ नहीं दिए. साहब 2023 से हमने लोगों को सर्वेक्षण के लिए दी है ना, और उसकी अति शर्ती में अपन ने स्पष्ट लिखे थे कि जैसा जैसा सर्वेक्षण आएगा वैसी वैसी घरपट्टी हम लागू करते जाएंगे. आज सर्वेक्षण को 5 साल पूरे हो गए, तो इनिशियली तुमने पहले साल के सर्वेक्षण में कितने लोगों को लगाए और उसका वैल्यू कितना आया और कौन से प्रभाग से चालू करे, कितनी तो माहिती होगी ना तुम्हारे डिपार्टमेंट को. जवाब करने वाली तो हाथ में तो नहीं, 2023 की माहिती तो उनके पास रहेगी ना, ये तो पिछले साल का रहेगा. अरे बताना पड़ेगा ना. पहली बार डायरेक्ट साहब मेरा बोला कौन है, जैसे अभी कौन अधिकारी जवाब देगा, कौन इसके चारों बर्बाद पे बात करेगा, आज सेंसस का ट्रेनिंग है नासिक. महापौर साहिबा, अगर कोई नया आदमी आया भी है तो कम से कम पिछला रिकॉर्ड तो देखेगा, कब से वसूली नहीं हुई, क्या हुई. कोई आगे कि मेरे को 4 महीना हुआ है तो कारपोरेशन चलेगी, फिर ऐसे चलेंगी. आप भी बोल देना कि मैं तो अभी आई है, मैं क्या करूँगी. आयोग साहब ने तो पूरा खाली कर दिए. मीटिंग तय कर दो सब. महापौर साहिबा, चर्चा इसलिए जरूरी है कि प्रशासक राज ने पूरा बजट महानगर पालिका खाली कर दी. अब तुमको ही उत्पन्न बढ़ाना है, तुमको ही नगर सेवकों का ख्याल रखना है, तुमको ही गांव में कैसे डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पगार सब अब तुम्हारे ऊपर आ गया है. अब उसको कैसे आप करेंगे ये बात बताओ हमको. प्रभाग 2 की है
5187 प्रॉपर्टी उनको अपने कोलबोर्ड से सर्वेक्षण करके बांटे। प्रभाग 2 की 5187। दिनेश सन वाइज भी बता दो कि कब इसका सर्वेक्षण हुआ और कब वाली घरपट्टी बंद लगाए तुम लोग। हाँ कितनी है वहाँ की प्रभाग? पहले कितनी थी और वालियों में कितना है वो भी आंकड़ा बता दो। बिल टोटल 5187। 5187 हुआ था ये पूरा। कितनी बांटे? 5187 बांटे ना। हाँ नवीन मालमत्ता संख्या कभी बांटे ना जिनके सर्वेक्षण हुआ कितनी नहीं बांटे? टोटल की बांटे यहाँ पे बाकी सर्वेक्षण चालू है जो वार्ड। सुनो एक मिनट महापौर साहिबा 5187 प्रभाग 2 का सर्वेक्षण हुआ टोटल बांटी। प्रभाग 1 में 7500 का सर्वेक्षण हुआ वहाँ पर सिर्फ 2100 क्यों बांटे? क्यों बांटे? वो एक मिनट रुको। जब सर्वेक्षण प्रभाग 2 में 5187 का होता है सबको बांटा जाता तो प्रभाग 1 में कायदा अलग है, प्रभाग 2 में कायदा अलग है क्या? कि वहाँ पे नोटिस देंगे उनका कब आएगा 5-7 जो वहाँ घरपट्टी वसूल नहीं की जा रही, कोई सोर्स नहीं बढ़ाया जा रहा। और प्रभाग 2 में तुमने जितना सर्वेक्षण हुआ सब बांट दिए। सब बांटे तो प्रभाग 1 में अलग कायदा चलता क्या? नहीं प्रभाग 1 के लिए कोई नियम अलग होगा तो वो आयुष साहब समझा दो हमको। प्रभाग 1 का नियम अलग, प्रभाग 2 ये तो पूरे हॉल के लिए सवाल है। ये कौन सा नियम है यहाँ? प्रभाग 3 का 5000। प्रभाग 3 का 5882। प्रभाग 3 का 5882। प्रभाग 3 का 5882। प्रभाग 3 का हाँ कितना? 5882। बोल चुके वो बोल चुके। इसका सर्वेक्षण हुआ और पार्टी कितनी गई? टोटल ने बांटे अभी नोटिस टोटल पार्टी गई 8100। 4 नंबर बताओ। 5000 अपना 8138। 8138। बांटे कितना? टोटल बांटे ये बात गलत है, भाग के सर्वे नहीं हो रहा है। सर्वे काही जे नवीन मिळकत काही बाकी असेल ते पण सर्वे करतोय आपण त्यांना सांगून जे काही सुटलेले चारही प्रभागाच्या तुम्ही जबाबदारी बोलते का? चारही प्रभागांच्या आपण जे काही नवीन नवीन मिळकती आहेत ज्या ज्या सुटल्या असतील त्या पण आपण त्यांना सर्वेक्षण करण्यासाठी सांगितलेलं आहे। एक बार तो फिर से रिपीट करो। ज्या नवीन प्रॉपर्ट्या काही राहिल्या असेल सर्वेक्षणच्या त्या पण आपण करायला असं सांगितलंय त्यांना। एवढाच आहे
नियम प्रभाग एक से अलग कैसे है आयोग साहेब ने बताना. 2, 3, 4 चे जे आकडे दिलेले आहेत हे 100% सर्वेक्षण झालेले आहे. हे आकडे आहेत का? महापौर साहब हे आकडे आहेत का? इनका मसला हल करे बोलो भैया. दो मीटिंग आगे चले. सर्वेक्षणाचे आकडे आहेत का? हे मागील 12 महिन्यांनी आकडे दिलेले आहेत. ज्यांनी माहिती दिली आपले 12व्या महिन्यापासून जेवढे झालेले तेवढे आकडे आलेले हे का सांगितलं तुम्ही? बाकी नवीन मिळकत आहे त्या नवीन बाकीच्या 2, 3, 4 नवीन मिळकत बाकी आहे. हे सांगा ना मला. हे सांगा ना. बाकी नाही आहे. बाकी नाही आहे. बाकी आहे. ज्या नवीन आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, तुम जो चाहते हो वही वो बोले, ऐसा नहीं हो सकता। जो तुम चाहते हो वही वो बोले, ये नहीं हो सकता। उन्होंने एकदम साफ बोला कि सर्वेक्षण हुआ 5600 का 2100 में बांटा, उसके बाद प्रभाग 2, 3 और 4 में टोटल सर्वेक्षण और टोटल बांटा। आप जो सुनना चाहते हैं या अपनी बात उनके मुंह में डालना चाहते हैं, ये गलत है। जबकि प्रभाग 1 से ज्यादा जो मजदूर प्रभाग 2, 3 और 4 में रहते, तुम डिजाइन नहीं कर सकते। प्रभाग 1 में आपने सर्वेक्षण किया, तूने उनके पूरे लोगों को दिया, 2 में किया, 3 में किया, 4 में किया, सबको आपने नोटिस दी। प्रभाग 1 को क्यों नहीं दी, उसका उत्तर नहीं दी। राजनीति मत करो, राजनीति मत करो, राजनीति मत करो पहले, राजनीति नहीं करो। अरे राजनीति बनाओ। सभी मार का जवाब दे दिया। प्रत्येकाला ज्या सर्वेक्षण चालू नसले नवीन मिळकतीच्या सूचनाच्या चालू सर्वेक्षण करतो त्यांचं और आप भेदभाव कर रहे प्रभाग 1 के साथ। विशेष सभी भाई का पहले जवाब दीजिए। आप वो नीचे बैठ गए, हाँ बाकी लोग बैठ जाए। आप पहले इनका हो जाए तो बैठ अरे इसको सस्पेंड करो, इसको सस्पेंड करो। कमिश्नर साहब मुस्तकी भाई का पहले जवाब दे दीजिए। हाँ प्रभाग 1 में नियम अलग है क्या? एक भाव क्यों हो रहा है? ये नहीं बोल रहा है कि भाव वसूल करो, अगर भाव हाँ आप बता दो ना, फिर वो दूसरों को ले सकते हैं। आत्ताच दिनेश मोरे सहाय्यक आयुक्त अरे आता सहाय्यक आयुक्त दिनेश मोरे यांनी आपल्या पुढे माहिती दिलेली आहे। खरं तर ते 3-4 महिन्यापूर्वी सुद्धा आले सहाय्यक आयुक्त खरी याची माहिती गृहकर अधीक्षक यांना असते आणि प्रभाग अधिकाऱ्यांना असते। अरे तुम्ही चुकीची माहिती आहे, चुकीची माहिती सिनेमा में का सदस्य हुआ क्या?
ठाकुर साहबा देखो ये हाउस को दिशा भूल किया जा रहा है और कुछ नहीं ये बजट चलेगा हम सारे जो जूनियर लोग हैं जो अभी नए लोग हैं वो सब कुछ समझ रहे बजट क्या है। आप लोगों ने 4-4 लाख रुपया एक सेवक को हिंदी पकड़ा है 4 लाख रुपए में एक गटर निकलने की एक गली की अब हमारा वो सभी बोलता 55 उसके वार्ड में 4 लाख में क्या काम करेगा हम उसको बजट को बनाएंगे फेरफार करके बजट के आगे तो समझन को कहा क्या है आवाज चावल को समझते हो अरे कम से कम आवक का तुझे पानी किया और सबके साथ एक चारों परिवार के साथ एक चारों परिवार में तरक्की एक जैसी होना चाहिए कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। विषय क्रमांक 4 मोहम्मद खालिद अब्दुल राशिद अनु मेदर अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद मोहम्मद मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफ़ा एजाज शेख तुझ्या थोडी होणार आहे बरोबर सगळ्यात जास्त उत्पन्न कोणत्या प्रभागातून मिळतं साहेब मला उत्तर द्या आप नीचे बैठिए आप नीचे बैठ जाइए सूचना पाल लो पहले आप साजिद भाई सूचना पालिए सूचक मोहम्मद खालिद अब्दुल रशीद अनुमोदक अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद मोहम्मद मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफ़ा एजाज बेग अजीज बेग मान्य आयुक्त कार्यालय यांच्याकडून आलेले मालेगाव महानगरपालिकाचे सन 2025-26 से सुधारित व सन 2026-27 से नवीन अंदाजपत्रक सादर करण्यात आलेले असून मान्य आयुक्त यांच्या शिफारसीने आलेले नवीन अर्थसंकल्पामध्ये फेरबदल करण्याचे अधिकार मान्य महापौर यांना देण्याचे सर्वानुमते मान्यता देण्यात येत आहे। आपको आप जो है ना दयाला